ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत प्रभु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज श्री गीता जी का तृतीय अध्याय और इसमें कर्मयोग की उपाख्यान मिलता है। तो चलें हम लोग आज कर्मयोग के बारे में जानें कि कैसे किया जाता है, कितने प्रकार से कर्मयोग होते हैं और कर्मयोग क्या है, इसके बारे में आज गीता जी क्या कहते हैं। चले हम लोग। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन उवाच अजी जायासि चेतन कर्मणस्ते माता बुद्धि जनार्दन त्वतिकं कर्मणि घोरे मा नियोजायसि केशव। अर्जुन भगवान से फिर पूछते हैं। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, हे केशव, हे गुणाकेश, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आपकी चाहना क्या है प्रभु? आपके बेमिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे यह बताएं कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तब श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् विद्यानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया घन ज्ञान योगेन संख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। इससे कुछ ऐसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा कर्मयोग को समझते हैं। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि को प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। इस संसार में ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, हर क्षण उनको कोई न कोई कर्म करना ही पड़ता है। भैया जी, अगर आप सो रहे हो तो आप सोने का कर्म कर रहे हो, क्योंकि कर्म से ही बना हुआ आपका यह जो भौतिक शरीर मिला है न, वो कर्म से बना हुआ है। कर्म इंद्राणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था विभोड़ात्मा मिथ्याचारण उच्यते। जो कर्म इंद्रियां को बस में तो करता है
किंतु जिसका मन इंद्रियां विषयों को चिंतन करते रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है, झूठ कहलाता है। जो इंद्रिया विषयों को चिंतन करता है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति से कर्म योग भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम के चरणों में चरणामृत में प्रारंभ करता है वह तो अति उत्कृष्ट है। अगर कोई व्यक्ति भगवान प्रभु श्री राम में प्रभु भगवान श्री कृष्ण में अगर अपने चित्त को लगा देता है तो कर्मनिष्ठ कहला जाता है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह कर्मणः शरीर आत्रायापि च तेन परसिद्धि देव कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। जब तक हाथ से कर्म नहीं करोगे भैया थाली भोजन आ जाएगा। अब हाथ का कर्म है उठा करके उसको मुंह में डालना, उसको चबाना, फिर अंदर जाना। अगर नहीं करोगे तो कर्म तो बेकार हो जाएगा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ पुरुष में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म को करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो जाओगे। सृष्टि के आरंभ में सहयज्ञ प्रजादृष्टा प्रोवाच प्रजापति अनेन परस विद्या विमेख यो विशिष्टा कामाधुकम। सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं के संततियों की रक्षा को रचा और उसमें कहा उसने उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ में सुखी रहो, क्योंकि इसने करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। कैसे? यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों का देवताओं को मध्य में सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। आप यज्ञ करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और जब प्रसन्न होंगे तो मनुष्य को भी भगवान प्रसन्न करेंगे। इसलिए यज्ञ करो। ऐसा नहीं भैया कि बस शाम के अपना थर्रा पी लो, जय जय श्री राधे। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता जी कह रहे हैं। आज्ञा शिष्टासिना शांतो मुच्यन्ते सर्व किलम विषय भोजन्ते ये त्वयाघ्रः पापाते पाचन्ते कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिया सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ निश्चित नियत कर्मों से उत्पन्न होता है।
वेदों के नियमित कर्मों का विधान है और ये देव साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों से सदा स्थिर रहता है। कैसे? तो एवं परिवर्तितः चक्रः नानुवर्तयायः यायो आघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा यह स्थापित जग चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा से ही आनंद लेता है तथा जिनका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उनके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता है। नैव तस्य कृतानाथो न कृतेनः कांचनः न चास्य सर्वभूतेषु काचिदयार्थ उपाश्रयः। स्वस्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तस्माद् दशक्तया सततम कार्यम कर्म समाचरः आसक्तो हाश्चर कर्म परमापनोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है। जैसे जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः समान जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। अद्याचरितः श्रेष्ठा देवतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकयस्दनु वर्तते।